आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ लोग तो लगातार जीतते हैं और ज्यादातर लोग बस हार मान लेते हैं। और अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम माइकल डब्ल्यू कोवल की किताब द लिटिल बुक ऑफ ट्रेडिंग से जुड़े जो मुख्य विचार हैं उनकी गहराई से पड़ताल करेंगे। और हमारा मिशन बहुत साफ है। हमें यह समझना है कि जो जीतने वाले ट्रेडर्स हैं उनकी सोच, उनकी मानसिकता अलग कैसे होती है, वो रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं और कौन सी आदतें हैं जो उन्हें सफल बनाती हैं। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये किसी जादुई फॉर्मूले या भविष्यवाणी के बारे में है ही नहीं। इसका पूरा आधार एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर है। बाजार के साथ चलो, उससे लड़ो मत। अच्छा, तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। अगर किसी को ट्रेडर बनना है तो इस किताब के हिसाब से उसे सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या सीखनी चाहिए? शायद कौन सा स्टॉक खरीदना है। दिलचस्प बात यही है कि किताब कहती है बिल्कुल नहीं। सबसे पहला नियम है मैदान में टिके रहना, मतलब सर्वाइवल। मुनाफा कमाना तो बहुत बहुत बाद में आता है। कोवल एक बहुत दमदार लाइन लिखते हैं, पहले डरना सीखो फिर कमाना। पहले डरना सीखो फिर कमाना। हाँ, इसका मतलब है इससे पहले कि आप कमाने के बारे में सोचें, ये सीखें कि अपनी पूंजी, अपने कैपिटल को कैसे बचाया जाए। ये तो सुनने में थोड़ा उल्टा लग रहा है। मतलब लोग तो बाजार में पैसा बनाने आते हैं, बचाने थोड़ी। ये मानसिकता अपनाना तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हमारा दिमाग वो मुनाफे के लिए वायर्ड है। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि आगे बढ़ो, जीतो। लेकिन बाजार में पहला कदम अक्सर खुद को बचाना होता है। अगर आपका कैपिटल ही जीरो हो गया तो आप खेल से ही बाहर है। खेल ही खत्म। हाँ, खेल ही खत्म। यही सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है जो एक ट्रेडर को करना पड़ता है। रणनीति क्या है? यहीं पर किताब की सबसे शक्तिशाली फिलॉसफी सामने आती है, जिसे ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। ट्रेंड फॉलोइंग। हाँ, बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश मत करो। बस जो बड़ी और लंबी ट्रेंड्स की लहर है ना, उस पर सवार हो जाओ। जैसे कोई सर्फर लहर का अंदाजा नहीं लगाता, वो बस लहर के साथ बहता है। बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब ये जानने की कोशिश ही नहीं करनी कि बाजार ऊपर क्यों जा रहा है या नीचे क्यों, बस कीमत को फॉलो करना है। बिल्कुल। यहाँ मूल विश्वास ये है कि बाजार हमेशा सही है, हम नहीं। कीमत में ही सारी जानकारी छिपी होती है। जब कीमत ऊपर जा रही हो तो ट्रेंड फॉलोअर्स खरीदते हैं, जब नीचे जा रही हो तो बेचते हैं। वो बाजार से बहस नहीं करते। वो ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि मैं सही था और बाजार गलत। यही सरल सा नियम कई अरबों डॉलर के फंड्स की नींव है। और यहीं पर मुझे लगता है 95% लोग गलती कर बैठते हैं, है ना? वो फॉलो करने के बजाय भविष्यवाणी करने लगते हैं। किताब तो इसे मुनाफे का दुश्मन कहती है। एकदम सही। प्रिडिक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रॉफिट। सफल ट्रेडर्स अनुमान नहीं लगाते, वे प्रतिक्रिया करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। वो चार्ट्स पढ़ते हैं, बिजनेस न्यूज नहीं। अच्छा। वो अपनी स्क्रीन पर दिखने वाले सिग्नल्स पर काम करते हैं, अपनी अंदर की अपनी भावनाओं पर नहीं। वे ये नहीं पूछते ऐसा क्यों हो रहा है, वे बस देखते हैं क्या हो रहा है और उसी के हिसाब से अपना अगला कदम उठाते हैं। लेकिन सिर्फ प्रतिक्रिया देना बिना किसी प्लान के, ये तो खतरनाक हो सकता है। भावनाएं तो होती है ना, डर और लालच। इसीलिए कोवेल सिस्टम की ताकत पर बहुत जोर देते हैं। उनका एक सीधा सा मंत्र है, सिस्टम गुड, इमोशंस बैड। एक सफल ट्रेडर कभी भी अपनी मर्जी या अपने मूड के हिसाब से फैसले नहीं लेता। वो हमेशा एक पहले से तय किए हुए सिस्टम को फॉलो करता है। सिस्टम से यहाँ क्या मतलब है? क्या ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है? जरूरी नहीं। सिस्टम का मतलब है बस नियमों का एक सेट। एंट्री के नियम, मैं कब खरीदूंगी। एग्जिट के नियम, मैं कब बेचूंगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। पोजीशन साइजिंग, मैं कितना पैसा लगाऊंगी। और रिस्क मैनेजमेंट, मैं हर ट्रेड पर ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने को तैयार हूं। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो आपको भावनाओं के तूफान में सही रास्ते पर रखती है। तो ये सिस्टम एक तरह का एक कवच है जो ट्रेडर को उसकी अपनी भावनाओं से बचाता है। बिल्कुल। जब बाजार में उथल-पुथल होती है और दिल तेजी से धड़कने लगता है, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस वक्त आपका परखा हुआ सिस्टम ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, आपकी भावनाएं नहीं। भावनाएं बदलती हैं, सिस्टम नहीं। बिल्कुल। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल दुनिया में लोगों ने इस तरह काम करके पैसा बनाया है? किताब में कुछ उदाहरण हैं ऐसे लोगों के? हाँ, और यही इस किताब को खास बनाता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है,
इसमें ट्रेडिंग की दुनिया के कुछ महारथियों की कहानियां हैं, जैसे एड सिकोटा। उन्हें पहला कंप्यूटरीकृत ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बनाने वालों में गिना जाता है। अच्छा। उनकी एक मशहूर कहावत है, ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक कि वो मुड़ ना जाए। सरल लेकिन बहुत गहरी बात। और भी कोई है? मुझे रिचर्ड डेनिस की कहानी में बहुत दिलचस्पी है। क्या ये सच है कि उन्होंने कुछ बिल्कुल नौसिखिया लोगों को लिया और उन्हें करोड़पति बना दिया, सिर्फ कुछ नियम सिखाकर? ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। ये बिल्कुल सच है। इसे टर्टल ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। डेनिस की अपने पार्टनर से शर्त लगी थी कि सफल ट्रेडर पैदा नहीं होते, बनाए जा सकते हैं। उन्होंने अलग-अलग बैकग्राउंड के लोगों को चुना जिन्हें ट्रेडिंग का कोई अनुभव नहीं था, और उन्हें अपने ट्रेंड फॉलोइंग के नियम सिखाए। और नतीजा? उन टर्टल्स ने अगले कुछ सालों में करोड़ों डॉलर कमाए। एक मिनट रुकिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि ट्रेडिंग कोई जन्मजात कला नहीं है, कोई भी सीख सकता है। यही तो उस एक्सपेरिमेंट का निचोड़ था। ये इस बात का सबूत था कि सही सिस्टम और अनुशासन किसी को भी एक सफल ट्रेडर बना सकता है। ये मानसिकता की जीत थी, किसी जादुई फॉर्मूले की नहीं। कमाल है। और लैरी हाइट, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट का बादशाह कहा जाता है। लैरी हाइट का दर्शन तो और भी दिलचस्प है। वो कहती थी, मुझे नहीं पता कि बाजार कहाँ जाएगा, लेकिन मुझे ये हमेशा पता होता है कि अगर मैं गलत हुई तो मैं कितना खोऊंगी। उनका पूरा ध्यान उस चीज पर था जिसे वो कंट्रोल कर सकती थीं। बाजार को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने नुकसान को तो कर सकते हैं। ये सोच ही पूरा गेम पलट देती है। और पॉल ट्यूडर जोन्स का भी जिक्र है, जो डिफेंसिव ट्रेडिंग पर बहुत जोर देते थे। हाँ, पॉल ट्यूडर जोन्स के लिए सबसे जरूरी चीज थी अपने कैपिटल को बचाना। वो ट्रेड लेने से पहले हमेशा ये सोचते थे कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। उनके लिए स्टॉप लॉस पर कोई समझौता नहीं था। मतलब कोई बहस नहीं। कोई बहस नहीं। वो मानते थे कि बाजार में अहंकार की कोई जगह नहीं है। अगर बाजार कह रहा है कि तुम गलत हो, तो बहस मत करो, बस बाहर निकल जाओ। तो इन सभी दिग्गजों में एक बात कॉमन है, जीरो ईगो, नियमों का पालन और रिस्क पर पूरा कंट्रोल। लेकिन ये सब करने के लिए जिस तरह की मानसिकता चाहिए, वो बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। किताब में एक जगह लिखा है कि ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान है और सिर्फ 20% तकनीक। अरे ये अनुपात बिल्कुल सही है। एक अच्छा सिस्टम बनाना 20% काम है। उस सिस्टम को दिन ब दिन, साल दर साल फॉलो करना, वो 80% काम है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तो जीतने वालों की आदतें क्या होती हैं? पहली और सबसे जरूरी आदत है इमोशनली न्यूट्रल रहना। भावनात्मक तटस्थता। हाँ, मतलब एक बड़े प्रॉफिट पर आसमान में नहीं उड़ना और एक नुकसान पर डिप्रेशन में नहीं चले जाना। वो इसे बस एक बिजनेस की तरह देखते हैं, जहाँ कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। और नुकसान को लेकर उनका नजरिया कैसा होता है? ज्यादातर लोग तो एक भी ट्रेड हारना पसंद नहीं करते। यहीं दूसरा बड़ा अंतर आता है। वे नुकसान को खेल का हिस्सा मानते हैं, अपनी पहचान का नहीं। एक हारा हुआ ट्रेड उन्हें हारा हुआ इंसान नहीं बनाता। जो ट्रेडर नुकसान को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, वे अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। मतलब बदला लेने के लिए ट्रेडिंग। हाँ, अपना पैसा वापस पाने के लिए, और बड़े और बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं, जो उन्हें और गहरे गड्ढे में धकेल देता है। मतलब नुकसान को पर्सनली ना लेना और लगातार अपने सिस्टम पर टिके रहना। इसके अलावा धैर्य भी बहुत जरूरी होगा, है ना? धैर्य शायद सबसे कम आंकी जाने वाली खूबी है। नए ट्रेडर्स को हर दिन एक्शन चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर वो ट्रेड नहीं कर रहे तो वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। हाँ। जबकि पेशेवर ट्रेडर्स जानते हैं कि ज्यादातर समय कुछ ना करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। वो सही ट्रेंड बनने का इंतजार करते हैं। जैसे एक शिकारी सही मौके का इंतजार करता है। बिल्कुल। चलिए, अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की। किताब में इसके कुछ ठोस नियम बताए गए हैं। हाँ, और ये नियम ट्रेडिंग की नींव है। पहला नियम, हर एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का बहुत छोटा हिस्सा, आमतौर पर 1 से 2% ही, दांव पर लगाना। सिर्फ 1 से 2%? हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि अगर आपके लगातार 5 या 10 ट्रेड गलत भी हो जाएं, तब भी आप खेल से बाहर ना हों। ये गणितीय रूप से आपको सुरक्षित रखता है। और दूसरा नियम तो यकीनन स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल, हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करना। और स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी हार मानने की पहले से तय की गई सीमा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले ही जानते हैं कि वो कहाँ गलत साबित होंगे। वो उस पॉइंट पर कोई बहस नहीं करते, बस निकल जाते हैं।
ठीक है। तीसरा नियम है पोजीशन साइजिंग, मतलब कितना खरीदना या बेचना है ये गणित पर आधारित होना चाहिए, अंदाजे पर नहीं। और एक नियम जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो ये है कि जब लगातार नुकसान हो तो ट्रेडिंग का साइज कम कर देना या कुछ समय के लिए रुक जाना। ये बहुत जरूरी है। ये हाँ। आपको भावनात्मक रूप से खराब निर्णय लेने से बचाता है। जब आप लगातार हार रहे होते हैं तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है और आप गलतियां करने लगते हैं। ऐसे में ब्रेक लेना आपको फिर से मानसिक संतुलन बनाने का मौका देता है। तो इन सब नियमों का एक ही लक्ष्य है, कैपिटल को बचाना। हम फिर से घूमकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, सर्वाइवल फर्स्ट। जी हाँ, ये पूरी फिलॉसफी एक सर्कल की तरह है जो वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो मुनाफा कमाने के मौके अपने आप आएंगे। ठीक है, तो हमने समीकरण का एक हिस्सा समझ लिया, नुकसान को छोटा रखना है। लेकिन पैसा तो तब बनेगा जब मुनाफा बड़ा होगा। यहाँ आम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं? आम ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है छोटे छोटे मुनाफे लेकर जल्दी निकल जाना। अच्छा। जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा हरा होता है, वो डर के मारे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि कहीं ये वापस न चला जाए। लेकिन प्रोफेशनल इसका उल्टा करते हैं, वो अपने मुनाफे को बढ़ने देते हैं। हाँ, कोविल का सिस्टम यही है, छोटे नुकसान बड़ी जीत। ये ट्रेंड फॉलोइंग का सार है। वे मुनाफा तब तक नहीं काटते जब तक कि ट्रेंड खुद न टूट जाए। हो सकता है कि उनके 10 में से 6 या 7 ट्रेड छोटे मोटे नुकसान में बंद हों, लेकिन जो 3 या 4 ट्रेड चलते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि सारे नुकसान की भरपाई करके भी बहुत बड़ा मुनाफा देते हैं। इसी वजह से एक बड़ा ट्रेंड महीनों या सालों तक भी चल सकता है और कभी-कभी जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें 3 मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? पहली, सफलता का रास्ता भविष्यवाणी से नहीं बल्कि बाजार की प्रतिक्रिया और ट्रेंड को फॉलो करने से आता है। दूसरी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं बल्कि आपके अपने इमोशंस हैं और उनसे बचने का एकमात्र तरीका एक अनुशासित सिस्टम है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग का असली दिल रिस्क मैनेजमेंट है। संक्षेप में किताब का संदेश है, पहले रिस्क मैनेजर बने, ट्रेडर बाद में। बिल्कुल, आपकी पहली पहचान एक रिस्क मैनेजर की होनी चाहिए। अगर आप अपने जोखिम को संभाल सकते हैं तो मुनाफा खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ, ये किताब इसी एक शक्तिशाली विचार को बार बार दोहराती है, सर्वाइवल पहले, मुनाफा बाद में। ये वाकई एक दमदार नजरिया है, एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर ट्रेडिंग का अंतिम लक्ष्य पैसा कमाना है तो सबसे पहले पैसा बचाने पर ध्यान केंद्रित करना इतना विरोधाभासी क्यों लगता है? युद्ध, शायद इसी विरोधाभास को दिल से स्वीकार करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जो पैसा बचाना सीख जाता है उसे बाजार खुद कमाने का मौका दे देता है।